Shut up and sit down. 28.2 इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान. No two countries in the world have so much in common as India and Pakistan. पूरे विश्व में कोई भी दो ऐसा देश नहीं है जिसका भारत और पाकिस्तान जितना सामान्य चीज है. ठीक है, भारत और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी हैं. Yet they have perpetually been in a state of undeclared war with varying degree of intensity. फिर भी ये दोनों देश हर समय युद्ध की स्थिति पे रहते हैं. ठीक है, जहां पर बहुत गहरा, बहुत ही गंभीर माहौल रहता है. युद्ध कभी भी हो सकता है, ऐसा स्थिति रहता है. Pakistan's aggression in Kargil 1999 brought the two countries even on the verge of a nuclear confrontation. पाकिस्तान जब 1999 में कारगिल पर आक्रमण किया था तो एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि दोनों देश परमाणु हथियार तक का इस्तेमाल कर सकते थे. The legacy of suspicion and the mistrust predates the partition of India in 1947. अब देखिए, भारत और पाकिस्तान में 1947 में बंटवारा हुआ. ठीक है, और विरासत से चलता आया है कि भारत पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना propounded the two nation theory in support of a separate Muslim state. जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, देखिए उस समय भारत पाकिस्तान एक था. ठीक है, तो आज़ादी की लड़ाई के समय जो मुस्लिम लीग था उसके नेता कौन थे? उसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना. वो क्या कहते थे? वो टू नेशंस थ्योरी की बात करते थे कि दो देश बनेगा. ठीक है, वो चाहते थे कि एक अलग देश बने मुसलमानों के लिए. जिन्ना insisted that since Hindus and Muslims were two communities, two separate states must be constituted for two communities. अब जिन्ना इस बात पर जोर देते थे कि हिंदू और मुस्लिम ये दो अलग अलग समुदाय हैं. ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग देश होने चाहिए. The Indian National Congress (INC's) long rejection of and reluctant acceptance of partition gave room for suspicion in Pakistan that India would try to undo the partition and divide Pakistan. अब देखिए, उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे INC, तो वो क्या करते थे? वो इस बात को हमेशा रिजेक्ट कर देते थे, नकार देते थे कि नहीं, भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होगा. तो जो पाकिस्तानी थे, उन लोगों को ये शक हुआ कि भारत आगे जाके अलग होने नहीं देगा, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करेगा भारत से. मोरोवर पाकिस्तान वाज कंसर्न्ड एट द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडिया's domination in the region and its inability to match India's power all by itself. साथ साथ पाकिस्तान इस बात से भी चिंतित था कि ऐसा हो सकता है कि भारत अपने क्षेत्र में हम लोग के ऊपर दबाव डाले और पाकिस्तान भारत का जो शक्ति है उसका सामना ना कर पाए. Pakistan developed a perception that it is an incomplete state without Kashmir being incorporated into it. अब पाकिस्तान यह भी सोचने लगा कि पाकिस्तान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ना बन जाए. On the other hand, India perceives Kashmir's accession and integration into India as an essential element of its secular and federal democratic structure. अब देखिए, दूसरी तरफ भारत क्या मानता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अधिकार है कश्मीर पर. ठीक है, 28.2.1 द कश्मीर इशू. अब देखिए, अब ये कश्मीर विवाद है क्या? कश्मीर का मुद्दा है क्या? At the time of partition, Jammu and Kashmir (JNK) was one of those several princely states, the fate of which was left uncertain in 1947. अब इसको समझाने से पहले समझिए हुआ क्या था. भारत पाकिस्तान ये पहले से पूरा मिला के एक भारत नहीं था, बहुत सारे स्टेट्स थे. ठीक है, जिनके राजा हुआ करते थे. तो जब आज़ादी मिली तो इन सभी राज्यों को मिलाकर भारत बनाया गया और पाकिस्तान बनाया गया. तो छोटे छोटे राज्य थे जिनको जोड़ा गया था.
तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसका भाग्य अभी निश्चित नहीं था. पाकिस्तान desired that Kashmir with Muslim majority population should join Muslim country पाकिस्तान क्या चाहता था कि कश्मीर जिसमें मुसलमान लोगों की संख्या ज़्यादा है उस तो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक मुसलमानों का जगह है, वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं. बट द पॉपुलर लीडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस अपोज्ड पाकिस्तान आइडियोलॉजी. लेकिन कांग्रेस के जो बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे वो पाकिस्तान के इस विचारधारा से सहमत नहीं खाते थे, वो इसका विरोध किए. महाराजा हरीश सिंह डिड नॉट टेक अ डिसीजन अंटिल पाकिस्तान सेंट आर्म्ड इंट्रूडर्स इनटू द कश्मीर वैली इन अक्टूबर 1947. अब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान क्या किए, अपने हथियारबंद घुसपैठिए भेज दिए कश्मीर वैली में वहाँ पे कब्जा करने के लिए. तब तक महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर के राजा थे वो ये नहीं सोचे थे कि वो क्या निर्णय लेंगे, वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या भारत के साथ जाएंगे. सीकिंग इंडियन हेल्प टू रिपल्स द पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, महाराजा साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड मेकिंग जम्मू एंड कश्मीर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. अब उस समय जब जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला हो गया तो महाराजा हरीश सिंह वो क्या किए, वो भारत के पास आए कि आप मुझे मदद कीजिए कि ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं इनको भगाया जा सके. तो भारत बोला कि आप पहले जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाइए, ठीक है, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा भारतीय सेना आपकी मदद नहीं करेगी. तो हरी सिंह क्या किए, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया. ऑन दिस ओकेजन a true Democrat, Prime Minister Nehru assured that after the Pakistani aggression was cleared, the future status of the state would be decided on the basis of wishes of the people of Kashmir. अब इस समय क्या हुआ कि जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो इस बात का आश्वासन दिए कि एक बार ये जो पाकिस्तान का जो आक्रमण है ये ठीक हो जाए तब कश्मीर का भविष्य क्या होगा ये हम लोग, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं. अगर वहाँ के लोग चाहेंगे कि उनको पाकिस्तान के संग जुड़ना है तो वो माना जाएगा, अगर कश्मीर के लोग चाहेंगे कि उनको हिंदुस्तान के साथ रहना है तो वो माना जाएगा. Since India did not want an open clash with Pakistan, it referred the matter to the United Nations. अब देखिए, भारत ये नहीं चाहता था कि भारत का पाकिस्तान के साथ खुलकर युद्ध हो जाए, ठीक है. तो भारत क्या किया, वो संयुक्त राष्ट्र, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र के पास चला गया इस मुद्दे को लेकर. इंडिया फोर्सेस saved Srinagar from the invaders, pushed back the Pakistanis from the Kashmir Valley. अब भारत के जो जवान थे, जो सैनिक थे, वो क्या किए, वो श्रीनगर को बचाए घुसपैठियों से, और पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे जो आक्रमण कर रहे थे उनको कश्मीर वैली में पीछे ढकेलने लगे. बट द होल ऑफ द कश्मीर कुड नॉट बी रिकैप्चर्ड, इट वुड हैव मेंट डायरेक्ट एंड डिफिकल्ट वॉर बिटवीन द टू नेशन. लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर वापस से हथियाया नहीं जा सका, भारत के अंतर्गत नहीं आ सका, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये होता कि जो युद्ध है वो सीधे तौर पे हो जाता और जटिल युद्ध होता. इंडिया साउथ यूनाइटेड नेशंस हेल्प इन 1948. इंडिया 1948 में संयुक्त राष्ट्र का मदद मांगने गया. A ceasefire came to be implemented on January 1, 1949. 1 जनवरी 1949 में सीज फायर की घोषणा हुई. सीज फायर का मतलब क्या होता है कि अब युद्ध रोक दो. It left a large part of the Jammu and Kashmir, nearly 2/5 of the state, under Pakistan's possession, which we called as Pakistan Occupied Kashmir (POK). अब जब ये युद्ध विराम किया गया तब लगभग 2/5 2/5 हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी कब्जे में था, जिसको आज हम POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं. In 1950s, the UN mediators put forward several plans to resolve the dispute, but they failed. The bridge
टू ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज। 1950 में जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक मध्यस्थ के रूप में बहुत सारी योजनाएं लाए ताकि ये जो मुद्दा है, ये जो परेशानी है दोनों देश के बीच में वो ठीक हो, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। द प्रॉब्लम ऑफ द कश्मीर इज स्टिल पेंडिंग। आज भी जो कश्मीर का मुद्दा है वो अभी भी वहां पर समस्या है। प्लेबिसिट वॉज to be conducted only after Pakistan withdrew its forces from the occupied territory as per the UN resolution of 1948, which Pakistan refused to comply. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्लेबिसिट। प्लेबिसिट का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह। मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग किसके साथ जाना चाहते हैं। अब ये तभी होता जब पाकिस्तान अपने आर्मी को कश्मीर में से हटा ले। यूनाइटेड नेशंस बोला कि पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को हटा लेगा, फिर कश्मीर की जनता से ये पूछा जाएगा कि वो किसके साथ जाना चाहती है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अपनी सेना को हटाने से मना कर दिए। Hence, India pleaded that the wishes of the people were ascertained in 1954 in the form of the direct election to Constituent Assembly, which satisfied the accession of Jammu and Kashmir to India. फिर भारत क्या किया? वो इस बात की वकालत करने लगा कि अब 1954 में जनरल इलेक्शन, सीधे तौर पर वहां चुनाव होगा, ठीक है, वहां के विधानसभा में, और वहां पर यह देखा गया कि वहां के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। द मीडिएशन कम्स टू एन एंड, ठीक है। अब यूएन का जो मध्यस्थता था वो यहाँ खत्म हो गया। पाकिस्तान वॉज डेस्परेट टू कैप्चर कश्मीर। अब पाकिस्तान क्या चाहता था कि वह कश्मीर में कब्जा कर ले। थिंकिंग दैट इंडियाज आर्मी वॉज वीक आफ्टर डिफीट इन द वॉर विद चाइना इन 1962, पाकिस्तान ट्राइड थ्रू अ वॉर टू टेक कश्मीर इन 1965। पाकिस्तान को यह लगा कि भारत 1962 में चाइना से युद्ध हार गया है, तो वो कमज़ोर है उसका भारत के सैनिक, तो वो सोचा कि हम 1965 में युद्ध करके कश्मीर को हथिया लेंगे। बट इंडियन फोर्सेस डिफीटेड द पाकिस्तानी डिजाइंस, लेकिन उस समय पाकिस्तान वो युद्ध हार गया। LOC, the ceasefire line determined in 1949 was called the LOC after 1972। अब देखिए जो सीज फायर था, जहां पे देखिए एक लाइन यहाँ पे पाकिस्तान POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये जो LOC हुआ, ये पहले क्या था? सीज फायर लाइन। मतलब यहाँ पे बोल दिया गया था कि अब युद्ध रोकना है, आप लोग को एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी नहीं करना है। इसको 1972 के बाद LOC नाम से जाना जाता है। सम पीपल बिलीव दैट द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द इंडो-पाक प्रॉब्लम ऑन कश्मीर इज द कन्वर्जन ऑफ LOC इनटू इंटरनेशनल बाउंड्री। अब देखिए कुछ भी लोग ये मानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आप कैसे भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर से संबंधित जो मुद्दा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि ये जो LOC है इसको इंटरनेशनल बाउंड्री कर दें। Moreover, Pakistan suffered another humiliation when its eastern wing, 1000 miles away from West Pakistan, successfully waged independence struggle in 1971। अब देखिए पाकिस्तान को और ज़्यादा ह्यूमिलिएट हुआ पाकिस्तान कब? जब उसका ईस्टर्न विंग 1000 मील दूर, जो कि वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, वो अपनी आज़ादी के लड़ाई लड़कर जीत गया 1971 में। इंडिया प्लेड अ की रोल इन द वॉर टू लिबरेट बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जब आज़ादी हुई थी 1947 में, भारत और पाकिस्तान का आज़ादी हुआ, वो लोग अलग हुए, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में भारत ने मदद किया और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। द बर्थ ऑफ बांग्लादेश प्रूव्ड टू बी द फाइनल ब्यूरियल बिटवीन ऑफ द टू नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ विच पाकिस्तान पुट अ क्लेम टू कश्मीर। अब बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश के आज़ादी में भारत बांग्लादेश का साथ दिया, तो इससे क्या हुआ? दोनों देश, भारत और पाकिस्तान का जो एक होने का बात था, जो संबंध थे, वो दफन हो गए, ठीक है। और जो पाकिस्तान है वह कश्मीर में अपना क्लेम करने लगा, वो ये कहने लगा कि कश्मीर में हमारा हक है, वो दावा करने लगा।
पाकिस्तान was reduced to 1/4 of the size of India. पाकिस्तान भारत के मुकाबले उसको 1/4 उसका साइज हो गया, क्षेत्र हो गया. This altered the power equation in South Asia in India's favor. अब इससे क्या हुआ, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जो शक्ति है वो भारत के पास चला गया ज़्यादा. In order to normalize relation, India invited Pakistan for an agreement, the result of which was the Shimla Pact of 1972. अब जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उसको ठीक करने के लिए भारत क्या किया, वो पाकिस्तान को बुलाया कि आइए हम लोग एक समझौता करते हैं जिसको शिमला पैक्ट 1972 नाम से जाना जाता है. The Shimla Agreement, however, bears important significance as the two countries agreed to seek the settlement of all bilateral problems, including Kashmir, mutually without the intervention of any third party. अब देखिए जो शिमला अग्रीमेंट है, शिमला अग्रीमेंट, वो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं. उसमें यह है कि जो दोनों देश है उस बात से सहमत होते हैं कि इन दोनों देश के बीच में जो भी समस्याएं आएंगी भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा को लेके, इसके लिए वो किसी और का साथ नहीं लेंगे, कोई और इस पे दखल नहीं देगा. भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा होगा वो भारत पाकिस्तान आपस में बात करके उस पर कुछ निर्णय लेंगे. Thus, under the Shimla Pact, the Kashmir issue cannot be raised in international or any other forum, although Pakistan has not hesitated to ignore the spirit of the agreement. अब देखिए जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार क्या था कि जो कश्मीर का भी जो मुद्दा है, ना तो भारत ना पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी फोरम में नहीं ले जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये जो समझौता हुआ इसकी अनदेखी किया और बहुत बार वह इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर मुद्दा को लेके गया और आज भी लेके जाता है. द अग्रीमेंट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW. अब समझौते में ये भी था कि जो प्रिजनर थे युद्ध के समय, जिन लोगों को पकड़ लिया जाता है वो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं. मान लीजिए आप भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध के समय बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान में भारत के पकड़े गए, बहुत सारे भारत में पाकिस्तान के पकड़े गए, तो उनको छोड़ने की बात की गई. दो पाकिस्तान टेरिटरी इन इंडियाज पोजीशन वाज रिटर्न, अ न्यू सीज फायर लाइन in place of the old ceasefire line 1948-49 was drawn, which is known as the LOC. Pakistan found ways other than open war to destabilize India by encouraging and assisting terrorism in Punjab and the state-sponsored militancy in Jammu Kashmir since the mid-1980s. अब देखिए जो पाकिस्तानी क्षेत्र में, अब देखिए जो पाकिस्तान का क्षेत्र था जो भारत के पोजीशन में था, जो भारत के पास था, उसको रिटर्न कर दिया गया. तो फिर से एक नया सीज फायर लाइन बनाया गया. ठीक है, ओल्ड सीज फायर लाइन को हटा के नया बनाया गया जिसको हम लोग LOC नाम से जानते हैं. लेकिन पाकिस्तान फिर भी बहुत सारे तरीके किया. वो पंजाब में आतंकवादी घटनाओं को आगे बढ़ाया, साथ साथ वो जम्मू कश्मीर में भी जो लोग थे उनसे हमला करवाया. तो ये 1980 से चलता गया. Pakistan still continues to encourage terrorist and separatist tendency in Kashmir, operating mainly from terrorist training camps situated in POK. पाकिस्तान आज भी जो आतंकवादी हैं उनको हिम्मत देता है, उनका मदद करता है और वह चाहता है कि कश्मीर में भी अलगाववादी हो, लोग अलग हो जाएं भारत से. और ये सारा काम वो कहाँ से करता है? POK से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से. The sanctity of the LOC that came to be agreed upon between India and Pakistan under the Shimla Agreement of 1972 was violated by Pakistan in May 1999 as a part of a big plan. अब देखिए जो LOC लाया गया, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान में शिमला अग्रीमेंट 1972 में समझौता हुआ, इसको भी पाकिस्तान में 1999 में इसका भी उल्लंघन किया. This was done when the Pakistani forces infiltrated into India after crossing the line of control into Kargil, Drash and Batalik sectors of Jammu and Kashmir. अब ये कैसे हुआ? जो पाकिस्तान के सैनिक थे वह भारत में घुसपैठ कर लिए थे, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल, द्रास और जम्मू कश्मीर के बाटेलिक क्षेत्र में आ गए थे. Indian army once again gave a befitting defeat in a war that continued for about 60 days.
60 दिनों तक लगभग युद्ध चला और भारत बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया. The purpose of Pakistani operation in Kargil was to create a crisis with a threat of nuclear war, which would in turn ensure intervention by the United States in its favor on Kashmir dispute. अब देखिए, पाकिस्तान जो कारगिल में युद्ध छेड़ा, वो क्यों छेड़ा? ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके कि पूरे दुनिया को लगे कि अब परमाणु युद्ध होगा और पाकिस्तान का साथ दे अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर. Neither United States nor China came to help Pakistan's help. ना तो अमेरिका आया ना चाइना आया पाकिस्तान की मदद करने के लिए. इनफैक्ट पाकिस्तान हैड अ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डिफेक्ट. वास्तव में पाकिस्तान का कूटनीतिक रूप में भी और सैन्य रूप में भी बहुत ही बुरा हार हुआ. 28.2 न्यूक्लियर टेस्ट एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस. अब देखिए, परमाणु जो हथियार है उसका टेस्ट किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया और क्या क्या प्रयास किए गए ताकि जो संबंध है वो अच्छे हो सकें भारत और पाकिस्तान के बीच में. इंडो पाकिस्तान रिलेशंस acquired an entirely new dimension in the context of nuclear test by both India and Pakistan in May 1998. 1998 मई के महीने में जब दोनों ही भारत और पाकिस्तान जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था, तो इससे भारत पाकिस्तान का जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसका एक नया रूप आया. द रिलेशंस बिटवीन द टू नेबर्स हिट अ न्यू लो. दोनों जो पड़ोसी हैं भारत और पाकिस्तान, इनका जो संबंध है ये और भी नीचे स्तर पर चला गया. संबंध बहुत खराब हो गया. India has been facing a nuclear threat arising out of China's clandestine support to build up of the nuclear weapon capability of Pakistan since the mid-70s. अब देखिए, 70 के दशक से mid-70s, उस समय से चाइना जो है वो पाकिस्तान का मदद कर रहा था ताकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार बनाया जा सके. तो इससे भारत को बहुत खतरा था. No doubt, Pakistan's nuclear policy is targeted against India. अब देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो परमाणु जो नीति है, जो हथियार बनाया गया था, वो किसको टारगेट किया गया था? भारत को. The extreme bitterness and tension between India and Pakistan in the aftermath of the nuclear test of May 1998 did bring with it an increased realization on both sides that thing could not continue in the same manner indefinitely. अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, बहुत रिश्ता खराब हो गया और न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ था मई 1998, उसके बाद दोनों ही देश ये समझ गए थे कि अब चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती. That some meeting ground between the two neighbors has to be found. दोनों ही देश ये समझ चुके थे कि अब दोनों ही जो पड़ोसी देश हैं उनको कहीं मिलकर बात करना होगा. Thus, foreign secretary levels talks started and a direct bus service between Delhi and Lahore was proposed. तो फिर क्या हुआ? जो फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे जो लोग हैं उन लोगों में बात चालू हुआ और दिल्ली से लाहौर के लिए एक सीधे बस सेवा का प्रपोजल रखा गया. प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी's bus diplomacy in 1999 marked a tremendous goodwill between the two countries. अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी जो बस का कॉन्सेप्ट लाए थे जो 1999 में, इससे दोनों देश के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ठीक हुआ. The Lahore Declaration signed at the time underlined the need for resolving all outstanding issues, including that of Kashmir, through peaceful means. अब देखिए, लाहौर डिक्लेरेशन समझौता साइन हुआ. अब उसमें क्या हुआ कि जितने भी पुराने मतभेद है, ठीक है, उनको ठीक करने की ज़रूरत की बात कही गई. कश्मीर के मुद्दे को भी ठीक करने की ज़रूरत की बात कही गई और ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात हुई. While India agreed to bring Kashmir onto the agreed agenda along with the areas of mutual benefits, Pakistan
conceded to bilateralism. जबकि भारत इस बात पर सहमत हुआ कि जो भी कश्मीर से संबंधित मुद्दा है उसको इस तरह से किया जाए ताकि दोनों ही क्षेत्र में दोनों ही देशों का फायदा हो, और जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे द्विपक्षीय काम किया. The reference of the composite and integrated dialogue process implied that the two would not be a hostage to any single issue. अब देखिए यहाँ पर जो बात हुआ था कि मिल के बात करेंगे, मिल के समस्याओं को हल करेंगे, तो इसमें ये था कि कोई भी एक मुद्दा के लिए, ठीक है, कोई एक किसी भी एक मुद्दे को लेकर नहीं रहेगा, बंधक नहीं रहेगा. Despite the rupture caused by the Kargil war and the terrorist attack against our parliament December 2001, the unconditional dialogue has been resumed. अब देखिए कारगिल युद्ध हुआ और हमारे संसद में दिसंबर 2001 में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसके बावजूद दोनों देश एक दूसरे से बात करने के लिए सहमत हुए. The emphasis in these talks is to promote people-to-people contact across LOC and also improve economic ties between India and Pakistan. Change of government in India has not meant any deviation from our commitment to peaceful and prosperous coexistence with Pakistan. अब देखिए यहाँ पे जो बात करने की पेशकश हुई उसमें किस बात पर जोर दिया गया कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के वहाँ पे लोगों में बात हो और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक जोड़ है उसको बढ़ाया जाए. सरकार अगर बदलती भी है तो फिर ये जो कमिटमेंट दिया गया है, ये जो वादा किया गया है भारत द्वारा कि शांति बनाए रखेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, वो चीज़ माना जाएगा.